हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी ईवीएस की क्लास। ईवीएस में जो आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई एक्ट सन 2009, राइट टू एजुकेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें जो जो टॉपिक में जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट करने से पहले क्लास को मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अगर और क्लासेस नहीं देखी है पेडागोजी की तो आप और भी क्लासेस जाकर वहां पर देख सकते हैं। मैंने आपकी ईवीएस की पेडागोजी बहुत करा दी है, हिंदी की भी करा दी है, मैथ की भी पेडागोजी आपकी हो गई है। ऑलमोस्ट आपके पांचों सब्जेक्ट जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो आप और भी क्लास देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? आरटीई एक्ट सन 2009, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है और ये कहाँ से कब से इसकी शुरुआत हुई है। देखो, शिक्षा का अधिकार की मैं बात बता दूं तो शिक्षा का अधिकार सभी को होता है। और ये शिक्षा का अधिकार हमें कब से मिला था, इस टॉपिक में हम आज डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अगर आज की क्लास आपको पसंद नहीं आए तो आप बेखटक होकर क्लास को अनसब्सक्राइब भी करके जा सकते हैं चैनल को, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। तो बिना क्लास को ना स्किप किए हुए आपको ये पूरी क्लास अटेंड करनी होगी। तो यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में बना था। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया है, यानी कि हमारे देश को दिया गया है, वो कब बना था? सन 2009 में बना था। और सन 2010 में लागू हुआ था। सन 2000 में बनकर तैयार हो गया था, यानी कि कह दिया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शुरू हो जाएगा। और लागू कब हुआ था? सन 2010 में लागू हो गया था। 12 दिसंबर सन 2002 को एक संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 12 दिसंबर सन 2002 को एक संशोधन हुआ जिसे 86वां संशोधन कहते हैं। यानी कि जो ये परंपरा चल रही थी शिक्षा के अधिकार की बहुत पुरानी, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया था। और जिसे 86वां संशोधन कहते हैं, जिसमें शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार मिले। क्या है? शिक्षा के लिए इसमें एक मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। क्या है? 1 अप्रैल सन 2010 में लागू हुआ। इसे जो लागू कर दिया था फुल ऑन फाइनल, वो 1 अप्रैल सन 2010 में लागू कर दिया था, तब पूर्णतः बना कब था? सन 2009 में बना था। ठीक है। संशोधन कब हुआ था? 12 दिसंबर सन 2002 को हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे अनुच्छेद 21 ए। क्या है? अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी कि जब हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब इसे लागू करा गया था 1 अप्रैल सन 2010 को, तो उसमें कहा गया था अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये उनका मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको ये शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब बात कर लीजिए, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारा, इसके 7 अध्याय हैं। इन 7 अध्यायों में आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। वो क्या क्या है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 7 अध्याय मैंने आपको बताए। सबसे पहला, इसमें धारा सेक्शन 38 के तहत कार्य होता है। यानी कि जो धारा लगाई जाएगी वो कौन सी है? 38 के तहत में सारे काम किए जाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका। सेकंड टॉपिक है, अक्षमता वाले बच्चों को 6 से 18 वर्ष पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अक्षमता वाले बच्चों का मतलब ये, अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबल का मतलब ये होता है यानी कि वो आंख से कमजोर है, दृष्टिहीन है, अपंग है या कोई भी उसे प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को 6 वर्ष से लेकर, मतलब 6 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन 21 अनुच्छेद 21 ए के तहत क्या बताया मैंने? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष को जो है निःशुल्क शिक्षा है। लेकिन अगर बच्चे में अक्षमता है, यानी कि वो डिसेबल है किसी भी रोग से, तो उसकी आयु कब से कर दी गई? 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये इसका अध्याय है। ठीक है। अब थर्ड पढ़ लेते हैं 7 अध्यायों में से। थर्ड है, अनुच्छेद 86वां को अनुच्छेद 21 ए में बदल दिया है। यानी कि जो अनुच्छेद बनाया गया था 86वां, जो अभी मैंने आपको बताया था चेंज हो गया था। ठीक है। 12 दिसंबर 2009 को जो चेंज करा गया था उसे 86वां अनुच्छेद था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? 21 ए कर दिया। और 21 ए के तहत क्या बताया मैंने आपको? यानी कि जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु में रहेंगे उनको क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
तो ये लाइन भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आयु के मुताबिक बच्चों को कक्षा में बैठाया जाए जाए अर्थात शिक्षा दी जाए। कहने का मतलब ये, आयु का कहने का मतलब ये कहा गया है कि सब बच्चों को एक समानता से बैठाया जाए और उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं है, अगर बच्चा कोई फोर्थ स्टैंडर्ड के लेवल का है तो हम उसे 8वीं कक्षा में भेज दें, तो ऐसा भी नहीं करना है। बच्चों को आयु के रिकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के रिकॉर्डिंग हमें क्या है, कक्षा में बैठाना और उनको शिक्षा देनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आगे। देखो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी शिक्षा वर्दी की तैयारी कर रहे हो ना, सीटेट से भी, तब भी इस जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं जिसमें एक एक लाइनर है, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, पहले कक्षा है, पहले कक्षा में 108 एक से कक्षा 1 से लेके 8 तक के सभी बच्चों को फेल करने का प्रावधान था। यानी कि पहले क्या होता था, ये रूल था, पहले की जो कक्षा 1 से लेके 8 तक के सभी बच्चों को फेल करने का प्रावधान था। यानी कि अगर बच्चा मतलब कुछ नहीं कर रहा है एग्जाम में, पेपर में, तो उसे क्या करते थे, फेल कर देते। लेकिन सन 2019 से ये रूल लागू हुआ है एक नया, कि कक्षा 5 से लेकर 8 के बच्चों का वार्षिक परीक्षा करा के, आपने देखा हो ना, वार्षिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक भी होती है आपकी, टेस्ट भी कराए जाते हैं बच्चों के, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होता है तभी तो हम दूसरी क्लास में प्रमोट करते हैं बच्चों को। तो क्या कहा है कि कक्षा 5 से लेके 8 के बच्चों को वार्षिक परीक्षा करा के ये तय किया जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा, ये भी रूल किसके हाथों में, राज्य सरकार के द्वारा, कि उसे आगे कक्षा में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। पहले क्या था, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसे फेल कर देते, लेकिन सन 2019 से ये रूल लागू हुआ है कि कक्षा 5 से लेके 8 तक के बच्चों को वार्षिक परीक्षा कराई जाएगी। अगर बच्चा वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है और गवर्नमेंट उसे अथॉरिटी दे देती है, हमारी राज्य सरकार, तब उसे आगे क्लास में भेजा जाएगा, वरना उसे भेजा नहीं जाएगा। ये रूल अप्लाई कर दिया गया है इसमें। ठीक है, और कब से किया गया है, सन 2019 से किया गया। देखो ये क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। देखो सीटेट में क्या है, हर साल बदलाव हो रहा है। पहले ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, अब ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, अब ऑनलाइन में क्या होता है ना, क्वेश्चन आंसर का हमें पता नहीं चल पाता। पहले क्या था कि एक दूसरे का हम क्वेश्चन पेपर ले लेते थे, उसे सॉल्व कर लेते थे, या फिर आपको नेट पर भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाती थी। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना, अपनी पढ़ाई में भी तो बदलाव करना चाहिए ना। पुरानी रणनीति को नहीं मान करके थोड़ा नई रणनीति लेनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारे एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हमारा नेक्स्ट अध्याय कौन सा है इसका। 1 अप्रैल सन 2010 को आरटी लागू हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी राज्यों में। 1 अप्रैल सन 2010 को आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन लागू हुई थी सभी राज्यों में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी कि जो भारत के हमारे 28 राज्य हैं उसमें सभी जगह लागू हुई थी आरटी, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार सभी को लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्योंकि जो मुद्दा था जम्मू कश्मीर का वो खत्म नहीं हुआ था, शायद आपको भी पता होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं माना जाता। लेकिन अब तो क्या हो गया, वो एग्रीमेंट हो गया है, जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर आरटी लागू कर दी गई थी। अब बढ़ जाते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय में साथ इसके सातों अध्याय मैंने आपको बता दिया। अब बात करते थे प्रतिबंधित, प्रतिबंधित या प्रोहिबिट्स। प्रतिबंधित का मतलब होता है कि यानी कि कौन सी चीजें हमें स्कूल में अप्लाई नहीं करनी है। अभी तक तो मैंने आपको अध्याय बताया जो स्कूल में अप्लाई करने थे वो करा दिए गए। अब कौन सी चीज अप्लाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो चीज गलत है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो हमारे टीचर से यानी कि अध्यापक से रिलेटेड है। देखो, किसी बच्चे को डंडे से नहीं मारा जाएगा। राइट टू एजुकेशन में ये बात पहली क्लियर कर दी गई है कि किसी बच्चे को डंडे से नहीं मारा जाएगा, और मानसिक उत्पीड़ना भी नहीं दी जाएगी। क्या है, मानसिक उत्पीड़ना भी उसको नहीं करेंगे। मानसिक उत्पीड़ना का मतलब ये है, उसे मेंटली टॉर्चर नहीं करना है बच्चों को। अगर कोई वीक है तो उसे ये नहीं कहा जाएगा तो तुम वीक हो, तुम पढ़ने के एबिल नहीं हो, तुम पढ़ ही नहीं सकते। तो ये क्या है, ये गलत है। बच्चे यानी कि टीचर को क्या है, बच्चों को मारना नहीं है डंडे से, उसे सिखाना है। जहां तक भी आपको कोशिश करी जाएगी, आपको क्या करेंगे, बच्चों को सिखाना है। मेंटली टॉर्चर नहीं करना, फिजिकल टॉर्चर बिल्कुल नहीं करना है उसको, ये बात कह दी गई है। फिर है कि किसी बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई माँ बाप आते हैं, अभिभावक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा। किसी को टेस्ट के द्वारा जज नहीं किया जाएगा। देखो अब जो हमारे ये प्राइवेट स्कूल से, वहाँ क्या होता है, वहाँ टेस्ट होते हैं। चाहे किसी भी क्लास के लिए आप बच्चों को एडमिशन कराने जा रहे हो, तो वहां पे आपका टेस्ट होता है। लेकिन जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमें दिए गए हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, प्राइमरी या अपर प्राइमरी,
उनमें कहा जाता है कि सभी बच्चों को आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो बच्चा कितना ही वीक है। और टेस्ट के द्वारा उन्हें बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि जो आपने टेस्ट लिया कि वो टेस्ट पास नहीं कर पाए तो आप उसका एडमिशन नहीं लेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर बढ़ जाते हैं आगे। आगे की प्राथमिक स्कूल घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। देखो आपके दो स्कूल्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक अपर प्राइमरी। तो जो प्राथमिक स्कूल होता है हमारा कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, वो 1 किलोमीटर के दायरे से होना चाहिए बच्चों के घर से। ठीक है, जितने भी आप स्कूल देखोगे वो इसी तरह के फॉर्म में बने हुए हैं कि जो बच्चों को यानी गांव हो या कहीं पे भी हो, शहर में हो, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए प्राथमिक स्कूल का। और जो उच्च प्राथमिक स्कूल है, उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की, वो 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए बच्चों के घर से स्कूल। और इससे ज्यादा दूरी पे स्कूल नहीं बनाए जाने चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन में प्रॉपरली लिखा गया है, कहा गया है। तो संशोधन हुआ है तो उसमें चेंजमेंट तो होते ही है, लेकिन चेंजमेंटों को हमें क्या है, याद करना है। फिर है मौलिक अधिकार पाने का क्या है नेक्स्ट, मौलिक अधिकार पाने वाला भारत 135वां देश बना है, देश बन गया है। यानी कि जो हमारा विश्व है पूरा पूरा, उसमें मौलिक अधिकार पाने वाला जो भारत है वो 135वां देश बना है। कौन से नंबर का बना है, 135वें नंबर का देश बन गया है। देखो इस टॉपिक में यानी कि आपकी जो आज की क्लास है, इसमें एक एक लाइन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए आप इस क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो आपके यहाँ से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है। फिर है, अगर कोई बच्चा शिक्षा पाने से अक्षम है, यानी कि वो शिक्षा पाने में सक्षम नहीं रखता है, यानी कि डिसेबल्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो वो कक्षा 6 यानी सॉरी आयु 6 से लेकर 18 वर्ष तक की शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त करेगा। ये बात मैंने अभी बताई थी ना, तो वही वाली बात रिपीट हुई। अगर बच्चा डिसेबल्ड है तो वो 6 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक क्या है, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 51 ए का के अनुसार, यानी कौन सा अनुच्छेद है, 51 ए और का के अनुसार अभिभावक की ये ड्यूटी है कि वे बच्चों को दाखिला करवाए विद्यालय में। यानी कि देखो अभी मैंने आपको दो अनुच्छेद बता दिए। एक अनुच्छेद बताया 21 ए का, उसमें कहा गया है कि बच्चों को क्या है 6 वर्ष से लेकर 18 सॉरी 14 वर्ष की आयु तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और एक अनुच्छेद है 51 ए का के अनुसार अभिभावक की ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है कि वे बच्चों का दाखिला करवाएंगे विद्यालय में। जैसे कि अगर प्राथमिक विद्यालय है आपके आसपास में तो अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का एडमिशन वहां जाकर कराएं। ये भी क्या है, आपकी राइट टू एजुकेशन में ही बताया गया है। अब बढ़ जाते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, यानी कि कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो किस पर लागू हो रही है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि हमारी इसी पर लागू हो रही है। क्या क्या है जान लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर क्या है, प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 में स्तर पर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक स्तर बच्चे हमारा स्कूल होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वहां पर अगर एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो वहां पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि आपकी कक्षा 1 से लेकर 8 तक में 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। फिर है प्राथमिक स्तर पर 61 से यानी कि 61 से लेकर 90 बच्चों पर क्या है, अगर 60 से ऊपर और 90 तक बच्चे हैं तो वहां पर 3 टीचर होने ही चाहिए। और उच्च प्राथमिक पर 51 से लेकर 120 पर कितने होने चाहिए, 4 टीचर होने चाहिए हर एक कक्षा में। और यदि अगर इससे भी ज्यादा टीचर बन जाते हैं, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, अगर 200 भी है तो वहां 5-5 6-6 टीचर रख सकते हैं और एक हेड टीचर को भी रखा जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिनों की। देखो ये लिखा है कक्षा 1 से लेकर 5 में एक साल में 200 दिन काम करना चाहिए। यानी कि टीचर हो जो भी जितना भी वो काम कर रहे हैं, यानी कि जो वो स्कूल है 200 दिन तक तो खुलना ही चाहिए। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के एक साल में जो काम होगा वो 200 दिन तक कंपलसरी है करना, टीचरों के लिए भी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक एक साल में 220 दिन तक काम करना चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे 220 दिन तक आपको स्कूल खोलना है और बच्चों को वहां पर टीचिंग देनी है। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं इसके कुछ और टॉपिक पे, इसी में ही है ये टॉपिक ऐड है आपके कि प्राथमिक स्तर पर क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक साल में 800 घंटे काम करना है। यानी कि जो आपकी प्राइमरी क्लास होती है कक्षा 1 से लेकर 5 पर, वहां एक साल में 800 घंटे आपको काम करना है। कितने, मिनिमम आपको 800 घंटे वहां पर काम करना है एक अध्यापक को।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक पर एक साल में आपको 1000 घंटे काम करना ही करना है। देखो मैं आपको बता दूं, आपका एक रीट का एग्जाम हुआ था सन 2021 में। ठीक है, सन 2021 में आपसे पूछा भी गया था उसमें कि जो प्राथमिक स्तर पर एक कक्षा अगर 30 बच्चे हैं तो उस पर कितने टीचर होना चाहिए, कितना रेशो होना चाहिए, तो वहां पर 30:1 का ही ऑप्शन था, एक था 35:1 का। अगर आप किसी ने रीट का एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा। तो ये क्वेश्चन जो मैं जितने मैंने आपको बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर एक साल में 1000 घंटे होने चाहिए और प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे वर्क होना चाहिए। और एक हफ्ते में मिनिमम 45 घंटे पढ़ाना ही चाहिए एक टीचर को। क्या है, एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन में 45 घंटे बच्चों को पढ़ाना है, ये टीचर का दायित्व है। तो ये थी आपकी राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी सन 2009 में जो भी आपको बातें बताई गई है। ठीक है, मैं आपको एक बार और फिर से रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। यानी कि 1 मिनट में हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। देखो रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है, मैं यहीं पर ही आपको रिवीजन करा रही हूँ। मैंने आपको बताया आरडी एक्ट सन 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसका अधिनियम कब बना था? बना था आपका इसका, मैंने आपको बताया सन 2009 में। सन 2000 में बना था और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल सन 2010 को। संशोधन कब हुआ था? 12 दिसंबर सन 2002 को एक संशोधन हुआ था जिसे कहा जाता है 86वां संशोधन। उसके बाद मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया, अनुच्छेद कौन सा है आपका? 21A के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक ही मिनट में रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको 7 अध्याय बताए राइट टू एजुकेशन के। सबसे पहला क्या है, इसका जो वर्क होता है सेक्शन 38 के तहत होता है। अक्षमता वाले यानी कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, किसी रोग से, दृष्टिहीन है, अपंग है, तो उसे 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक क्या है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, 6 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 86वां जो है वो अनुच्छेद 21A में बदल गया था, मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। फिर बताया मैंने आपको जो पहले जो कक्षा 8 1 से 8 तक में क्या प्रावधान था, फेल करने का प्रावधान था, फिर क्या करा गया था सन 2019 में से चेंज कर दिया गया था। फिर 5 से लेकर 8 तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षा करी जाएगी जिससे फिर तय किया जाएगा कि उन्हें आगे भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक है, और फिर था आपका ये वाला टॉपिक कि 1 अप्रैल सन 2000 को आरडी लागू हुई थी, यानी कि हमारे देश में लागू हुई थी सभी राज्यों में लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फिर आगे पढ़ लेते हैं क्या बताया था मैंने आपको, प्रतिबंधित यानी कि डंडे की जोर पर हमें बच्चों को नहीं मारना है, मेंटल टॉर्चर नहीं करना है। और मैंने बताया था टेस्ट के द्वारा किसी बच्चे को जज नहीं करना है। प्राथमिक स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे घर से बच्चों के, और जो अपर प्राइमरी है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होंगे आपके बच्चों के घर से। फिर था कि आपका 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए प्राथमिक है। उच्च प्राथमिक में मैंने बताया 35 पर आपका एक टीचर होना चाहिए। और अगर 60 से 90 बच्चे हैं तो प्राइमरी में, तो आपको 3 टीचर होने चाहिए। और अपर प्राइमरी में कितने होने चाहिए? 90 से 120 बच्चे तो 4 टीचर वहां पर होने चाहिए। और कक्षा में 1 से लेकर 5 तक में 200 दिन काम होगा और अपर प्राइमरी में 220 दिन तक काम होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बता ही दिया था कि प्राथमिक में 800 घंटे होने चाहिए और उच्च प्राथमिक में क्या होने चाहिए, 1000 घंटे होने चाहिए। तो ये था हमारे राइट टू एजुकेशन का टॉपिक जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, यानी कि समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई होगी तो आप दोबारा क्लास को देख सकते हैं। ये लेकिन आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। बाकी क्लासेस आपकी हो गई है, हो ही रही है, डेली आपकी 11 बजे क्लास हो रही है, एक आपकी 6 बजे क्लास हो रही है पेडागोजी की। तो आप सारी क्लासेस देख सकती हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।